डबल ए ट्रिपल सी का जो सेकेंड राउंड है, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था कि क्या इसकी डेट्स रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग अब प्रोविजनल और वर्चुअल सीट मैट्रिक्स आ चुका है। पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि ये कहाँ पर आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको एक एक डिटेल्स इसमें बताने वाली हूँ, क्या चीज कैसे समझनी है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो अपन इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, पीजी स्टेट में जाएंगे, ठीक है। फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे, इसको ऐसे स्क्रॉल अप करते जाएंगे। देखो, यहाँ पर आपको सिद्धा की दिखेगी, फिर यूनानी की, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले हम आयुर्वेदा की डिस्कस करते हैं, तो आयुर्वेदा पे आ जाते हैं। ये आपके सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक सारे स्टेट्स की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग वो सारे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, और जिन्होंने अपनी स्टेट मैट्रिक्स आ चुकी है, मतलब स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, वो देख लिया और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको स्टेट में इस बार कॉलेज नहीं मिलने वाला है। क्योंकि क्या हुआ है कि स्टेट काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो गई, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि स्टेट काउंसलिंग इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाती थी। डबल ए ट्रिपल सी के 2 राउंड हो जाते थे, उसके बाद ही स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती थी। लेकिन इस बार प्रायर हो गई है, तो क्या हुआ है, बच्चों ने डबल ए ट्रिपल सी में भी पार्टिसिपेट किया है और स्टेट में भी पार्टिसिपेट किया है। इसके कारण जो रैंक होल्डर्स हैं, जिन्होंने अच्छी रैंक होल्ड करी है, जो रैंक होल्डर्स हैं, उन्होंने क्या किया, दोनों जगह अपनी जो सीटें हैं वो कंफर्म कर ली है। क्योंकि वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमें स्टेट में अच्छा कॉलेज या ब्रांच मिल रही है, या हमें डबल ई ट्रिपल सी से देखने जा रही है। इसके कारण जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। क्योंकि इधर भी जिनने सीट किया था, मैंने आपको कहा था कि आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं कंपैरिजन करके ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करके रख चुकी हूँ, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज बता रही हूँ। अब हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। पहले तो समझते हैं कि प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स और ये है वर्चुअल सीट मैट्रिक्स। इनको समझना है कि ये दो मैट्रिक्स कैसे आए, क्योंकि पहले तो सीट वैकेंट राउंड ही हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हमें सीट आई थी कि कहाँ पर कितनी है, कौन से कॉलेजेस में। अब ये दो आ रही हैं, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्चुअल सीट मैट्रिक्स है वो ये है कि जिन बच्चों ने, जैसे मैंने आपको बोला था कि डबल ए ट्रिपल सी की फर्स्ट राउंड को उनको सीट अलॉट हो चुकी है, और उसके बाद उनने अपग्रेड किया है। क्या किया, अपग्रेड किया है, कि उन्हें कोई और अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है क्या, वो ये देखना चाह रहे हैं। या तो स्टेट में देखना चाह रहे हैं, स्टेट में उन्हें अलग रजिस्ट्रेशन करके रखा है। साथ में इसके सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने अपनी सीटें ओपन कर दी है। वही सीटें आती है वर्चुअल सीट्स में। मतलब पहले वो किसी को अलॉट हो चुकी है, पर उन्होंने अपग्रेड डाला है, वो वर्चुअल में आती है। और प्रोविजनल में वो सीट है जो पूरी तरीके से अभी वेकेंट है। तो चलो इसको लोड करके देख लेते हैं, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखो, आंध्रा पे आ गए हम। आंध्र प्रदेश में काय चिकित्सा की सीट ओपन कैटेगरी से एक खाली है, ठीक है। एससी से भी है हमारे आंध्रा के कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी स्टाइपेंड्री सीट्स पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब ज्यादा कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट राउंड। 21 फेज का ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। जैसे बिहार में स्टाइपेंड बहुत अच्छा है और यहाँ पीएच की सीट अभी भी खाली है। इससे पहले वाला जो फर्स्ट राउंड का हमने एनालिसिस देखा था, हमने देखा था कि पीएच की सीटें कितनी हाई तक गई थी। मैंने आपको उसमें अच्छे से बताया था कि 16K पर भी हमारा क्या मिला, पीटीएसआर मिला हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। पीएच की सीट तो बिहार में काफी अच्छा स्टाइपेंड है और वो सीट अभी फिलहाल खाली है। और जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर वाला कॉलेज ओपन हो चुका है। अब हरियाणा के जैसे कॉलेज देखते हैं, जैसे हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र में हमारा कॉलेज है, उसमें ओपन कैटेगरी से अगद अभी तक किसी को नहीं मिला है। ये मिला ही नहीं, क्योंकि हम प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स में ज्यादा सीटें शो होगी। आप वर्चुअल सीट मैट्रिक्स में इसका कंपैरिजन अभी हम देखते हैं, है ना, इसको समझने के। संहिता भी यहाँ का खाली है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का, कोई भी एक स्टेट का हम कंपैरिजन देख लेंगे तो फिर उसका प्रोविजनल में अभी हम हरियाणा देख रहे हैं। देखिए, हम अगध खाली है, संहिता, डीजी, कौमार, ठीक है, सेम कॉलेज, रसशास्त्र, रोग निदान, ठीक है, स्वास्थ्य एंड योगा, फिर शालाक्य में कर्ण नासा मुख, काय चिकित्सा, इतनी सीट्स हमारी इसमें खाली है। इस तरीके से हम, और इसमें और भी कॉलेजेस ऐड हुए हैं, क्योंकि जैसे टीबिया कॉलेज लास्ट टाइम ऐड नहीं हुआ था। इसको स्क्रॉल अप कर कर आप सारी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सीटें अभी खाली हैं। तो काफी ज्यादा सीटें हैं खाली। आप सेंट्रल में भी ट्राई कर सकते हैं अगर स्टेट की पॉसिबिलिटी कम लग रही है, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, देखते हैं फिर से इसको। ये रीलोड होता है, एक सेकेंड। आ गया। तो वर्चुअल सीट मैट्रिक्स पर अब देखो, जैसे कि हमने हरियाणा का दिखा था, तो सबसे पहले हरियाणा का ही कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सीटें कम है। देखो यहाँ काय चिकित्सा में, क्रिया में, शल्य में और शालाक्य में, वो भी नेत्र दिखा रहा है। इसका मतलब ये वो सीटें हैं, ओपन में है ना, ये वो सीटें हैं जहां पर अपग्रेड हुआ है। ठीक है, अपग्रेड किया है बच्चों ने। इसलिए इस बार सीटें समझकर अपने हिसाब से कि कौन सी सीटें कहाँ पर खाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग सीट प्रेफरेंस लेना। क्योंकि मैंने आपको जब इसका रूल बुक बताई थी, रूल्स बताए थे, तब इसमें क्या, फर्स्ट राउंड में तो हमारा फ्री एग्जिट था। ठीक है, फ्री एग्जिट था। लेकिन अब सेकेंड राउंड में ऐसा नहीं होगा। जो ब्रांच आपको चाहिए सिर्फ वही ब्रांच आप इसमें डालिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, इस बार आपकी जो फीस है वो फॉरफिटेड हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं मिलेगी, जब्त हो जाएगी। अगर आप किसी भी तरीके का आपको ब्रांच मिलती है, कॉलेज मिलता है और वो आप ऑप्ट नहीं करना चाहते, तो वो फॉरफिटेड हो जाएगी। इसलिए देखकर सोचकर बहुत समझदारी से इस बार की काउंसलिंग आपको करनी है। जो चाहिए देखो वही भरना है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं भरना है। जहां सीटें हैं देखो, वैसे ही वो अपने हिसाब से दिखाता है कि जैसे ये सीट अगर आप कैटेगरी के हो तो देखो खाली है अभी। इस पर अपग्रेड माना है, मतलब एसटी कॉलेज में, एसटी कैंडिडेट को जिसको ये कॉलेज मिला होगा, शल्य, उसने ये सीट अपग्रेड पे मानी है। जैसे कि अगर मैं आपको एक नॉन सीट का मैट्रिक्स दिखाऊं, तो चलते हैं हम यहाँ पर नीचे, जहाँ पर हमारे देखो, यहाँ पर भी जब गवर्नमेंट एडेड भी, यहाँ पर अभी दो ही कॉलेज ऐड हुए हैं। मतलब कोई नया कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीटेड में ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग वो अपनी खुद की काउंसलिंग करा रहा है। उसने भी ऑलमोस्ट सेम चार्जेस या इससे ज्यादा ही चार्जेस लिए हैं। ठीक है, चलिए तब यार, मतलब ये हमारा अय्या है। अय्या में, अय्या कॉलेज लोगों को अय्या मिलने के बाद भी उन्होंने अपग्रेड किया, देखो। ऐसे भी यहाँ पर कैंडिडेट मिलते हैं। और देखो, कोई स्त्री प्रसूति वहां का बेस्ट है, तो वो तो अपग्रेड में नहीं आया होगा। ओ, वो भी ओपन से स्त्री प्रसूति भी अपग्रेड में आया है। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, मतलब बेस्ट, इंडिया का बेस्ट स्त्री प्रसूति अय्या का है, और वो भी आया है। अभी किसी की क्या चॉइस मिलती है, शायद उसको वहां का नहीं चाहिए होगा, लोग नियर बाय भी सोचते हैं। ठीक है, इतनी सीटें अभी हमारी ऑल इंडिया से खाली है। ठीक है, जैसे गुजरात जामनगर का शल्य खाली है, शल्य का अपग्रेड हुआ है, ये तो मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, इसमें शल्य होगा इसके अंदर, वो भी ओबीसी कैटेगरी का हुआ है। क्या जाएगा, रोग निदान, ये शल्य ओबीसी कैटेगरी का, ये सीट पे अपग्रेड हुआ है, क्योंकि उसने स्टेट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, आपकी प्रोफाइल वाला वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी। चलो मैं इसमें शॉर्ट में बताती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट मिलता है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट मिलता है, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट जब भी आप कभी कॉलेज से करोगे, आप एमडी के आगे वैसे तो मेजर लोग आयु लिखते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा लिखते हैं कि हमने आयुर्वेदा से करा है। लेकिन आपकी जो प्रोफाइल होती है, देखो प्रोफाइल पे काम करना जरूरी होता है। प्रोफाइल आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है। जैसे नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है, बीएमएस लग चुका है, अगर आप कॉलेज ऐसा लेते हो, कॉलेज सेंट्रल इंस्टीट्यूट लेते हो, तो आप अपने नाम के नीचे आईटीआरए लिखोगे। ठीक है, अय्या लिखोगे। ये सारी चीजें होती है प्रोफाइल पे। अगर आपका नाम देखा जाएगा तो आप अपने नाम के नीचे लिखोगे। लेकिन अगर आप स्टेट के कॉलेज से ले रहे हो कॉलेज, तो आपके नीचे ये नहीं लिखा जाएगा, यू विल नॉट वर्क। आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, चाहे आपने स्टेट का क्लिनिकल लिया हो और सेंट्रल से नॉन क्लिनिकल लिया हो, यू विल बी प्रेफर्ड जिसका सेंट्रल से नॉन क्लिनिकल है। इसलिए कोशिश यही करो कि सेंट्रल कॉलेजेस में अगर आप रैंक होल्डर करते हो, रैंक से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन कभी भी कॉलेज से नहीं करना। अगर आपको चूज करना हो कॉलेज या ब्रांच, तो हमेशा कॉलेज चूज करना।
ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ सेंट्रल की बात ही नहीं कर रही हूँ, स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखनी ही चाहिए क्योंकि काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से करनी ही चाहिए, ठीक है? कि कहाँ पर कौन-सी सीट है, अगर आपको इसका मैं पीडीएफ बनाकर भी डायरेक्ट राउंड वाइज़ कर दूँगी आपको शेयर, ठीक है? ये डीम्ड भी बहुत खाली है अभी देखो, केली की फीस काफ़ी कम है एज़ कंपेयर टू दूसरे कॉलेजेस। अगर आप डीम्ड भरा है आपने और या भरने वाले हो, तो सोचो यहाँ पर अगध की सीटें खाली है, संहिता की, ठीक है, डीजी, कॉमर्स, शल्यशाला, काय चिकित्सा 5 सीट खाली है मैनेजमेंट में, ये देखो। की फीस भी 1 अप्रॉक्स है ना, 1 प्लस में आ जाती है। अगर सबसे कम देखी जाए तो केली की ही 1 प्लस से स्टार्ट होती है। उसके बाद उसके भी जैसे क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल में अलग-अलग फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर कैसे ओपन करना, मैं अगर आप वो बोलेंगे तो वो भी बता दूँगी आपको। अगर आपको स्पेशली बताना है, ठीक है? देखो, ये आ जाता है स्त्री, केली का स्त्री खाली है, वो भी 5 सीटें। जाने वाला है, स्टे वैकेंट तक लग रहा है इसको देखकर, क्योंकि सेकंड राउंड में बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि जब तक स्टेट मेरिट आ जाती है, स्टेट मेरिट में क्लियर शॉर्टकट वो दे देती है कि कहाँ तक कॉलेज मिल सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो भी फर्स्ट राउंड नहीं देने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत डेट क्लैश हो रही हैं। ये देखो, मैंने आपको बोला था कि इसका शल्य खाली है, 6 सीटें खाली है, वो भी ओपन से मैनेजमेंट की केएलई की। थिंक 4K है इसमें क्लिनिकल की, शल्य की फीस। डीम्ड में सबसे सस्ता अगर कहें तो केएलई है, फिर उसके बाद अमृता, महाराष्ट्र में देखो ज़्यादा कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत है, ठीक है? इस तरीके से ये हो जाते हैं हमारे डीम्ड के कॉलेजेस, ठीक है? अगर अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन रहता है कि अभी तक तो मैंने सिर्फ कौन-सी करी थी, 22,000 वाली करी थी और उसके स्टेट मेरिट क्लियर हो गई है कि उसको स्टेट में कॉलेज नहीं मिल सकता, या उसका स्टेट की अगर कॉलेज ले रहे हो ना, सिर्फ पेपर पे डिग्री नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप कॉलेज ले रहे हो अपने स्टेट का तो ये देख लो वहां पर जाकर, अगर स्टेट में ले रहे हो तो इतना दूर नहीं होगा, जाकर वहां पता कर लो कि वहां की ओपीडी कैसी, एक्सपोजर कैसा है, वहां अगर कोई आपको सही सही गाइड करने वाला मिल जाता है, किसी कॉन्टैक्ट फाइंड करो, अपने सीनियर से बात करो, किसी भी तरीके की, हर स्टेट में अगर आपका स्टेट है तो फाइंड करना बहुत इजी है, ऑल इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर स्टेट में है तो इजी है, तो पता करो वहां की अगर ओपीडी चलती है, क्या है, अटेंडिंग है, नॉन अटेंडिंग है, एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगते आगे जाके, पता चले वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर किसी चीज के चार्जेस बढ़ाते रहें, अटेंडेंस चार्जेस कुछ कॉलेजेस में, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें देख लो कि स्टेट में है, अगर नहीं है प्रेफर डीम्ड। अगर वहां का सिर्फ क्योंकि डीम्ड कॉलेजेस में पैसे अगर आपको देना पड़ रहा है और स्टेट में भी देना पड़ रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो मैटर, क्योंकि अभी आप छोटे नहीं रहे, आपके बैचलर्स नहीं है, ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसलिए पता करो, नहीं तो अभी भी अगर आपका जो 22,000 लगा हुआ है, अगर आपने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट अभी किया था सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अगर आप अब चाहते हो तो आपका 5,500 से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? 55,000 लगेंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर से जो भी आपका अमाउंट है वो काउंसलिंग के आखिरी में रिटर्न आ जाएगा, ठीक है? तो वाइजली डिसीजन लो, पैसा डाल रहे हो तो किस कॉलेज में डाल रहे हो, किस ब्रांच में डाल रहे हो, कहाँ वहां का कितना एक्सपोजर है, या सिर्फ आपको फेक रजिस्टर्स भरे जाते हैं, क्योंकि कॉलेज की रियलिटी जाने बिना कॉलेज नहीं लेना है, कॉलेज का इन्वायरमेंट जाने बिना कॉलेज नहीं लेना है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डीम्ड है, नाम है, काम है, ये चीज भी सोच लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, और किसी भी तरीके की अगर क्वेरी लगती है कमेंट डाउन बिलो और contact personally. I will totally guide with my best. Thank you so much. Stay connected with Ayurveda for all such informative videos.